जय हिंद दोस्तों। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का RS कॉल का आपका दो वीडियो किए थे। एक वीडियो में किए थे तो जिसमें पूरा थ्योरी फार्मूला और आपका 4th क्वेश्चन तक किए थे। सेकेंड वीडियो उसको बनाए थे तो आपका लेके थ्योरी 4 से लेके आपका 9 तक क्वेश्चन किए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में इसका कम से कम कैलकुलेशन करने में, पूरा डिस्कस करने में 4 से 430 मिनट्स लग जाता है। इसमें इस चैप्टर में 10 से लेकर 21 तक पूरा जितना भी रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। जैसे देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। आपका इसका कि b माइनस सी अपॉन ए इंटू cos a by 2 इक्वल टू sin b माइनस सी by 2 देखिए इसमें फर्स्ट वीडियो बनाए थे या सेकेंड भी बनाएंगे, अगर देखे होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि इसका बेसिक फार्मूला, जैसे आपका साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है, टेंजेंट था, प्रोजेक्शन फार्मूला था, वो बेसिक होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेसिक आपका उतना अगर नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाइएगा। और हम किस तरह से मेरा साइड ऑफ लेंथ, जो ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ है, उसको एंगल में बदलते हैं या एंगल को हम किस में साइड में बदलते हैं, और सब चीज़ पिछला 2 वीडियो में हम उसका डिस्कस किए हुए। हम देखिए इसका LHS से चलते हैं। LHS से बी दिया हुआ ना, तो हम साइन रूल अकॉर्डिंग टू साइन रूल देखते थे। साइन रूल के अनुसार क्या होता था, साइन रूल के अनुसार क्या होता था, ए बाई कितना होता था, ए बाई साइन ए इक्वल टू कितना, बी बाई कितना, साइन बी इक्वल टू सी बाई कितना, साइन सी, इतना होता था। ठीक है, इसी को अगर हम लेट कर लेते थे, कोई भी कांस्टेंट लेट के लिए, कोई भी कांस्टेंट ऐसे लेट कर लेते थे तो मेरा देता था, हम ए बाई कितना कर लेते थे, ए बाई के इक्वल टू कितना, या डायरेक्ट कर ले सकते थे। ए के जगह पर कितना कर सकते थे, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो डायरेक्ट कर सकते थे। ए इक्वल टू कितना करते थे, के कितना, साइन ए, बी इक्वल टू कितना, के इंटू कितना, साइन बी, सपोज उसी तरह, और सी इक्वल टू कितना, के इंटू कितना, साइन सी। ठीक है, हम इतना यूज कर सकते थे। इसी चीज़ को हम यहाँ पे LHS में बी के जगह पर यूज कर लिए। देखिए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू कितना कर लिए, साइन बी, माइनस से माइनस कर दिए, इस के जगह पर कितना कर सकते हैं, के इंटू कितना, साइन सी, अपॉन कर दिए। ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, के इंटू कितना, ए साइन कितना, ए ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर दिए, इंटू है, इंटू कर दिए, ए कितना कह दिए, कॉस, ए वाई कितना कर दिए 2। सिर्फ देखते जाइएगा, ये बेसिक इसका एक का क्वेश्चन में जान रहता है, और एक का क्वेश्चन में आपका बहुत सारे फार्मूला लगा हो रहता है। एक छोटा छोटा क्वेश्चन सिर्फ देखने में कि लगता है कि बहुत छोटा है, और क्वेश्चन में अगर देखिएगा कि हर चीज़ का, हर फार्मूला का, या हर कहीं से कहीं ना ऐसा लिंकअप जोड़े हुए रहता है कि अगर वो चीज़ आपको मालूम रहेगा तभी। देखिए अब हमको कैसे हटाते हैं इसको। यहाँ पे के था, के कॉमन कर लिए, यहाँ पे के है, एक कॉमन कर लिए, के कॉमन करके क्या कर लिए, काट लिए। अगर के यहाँ पे ऊपर में कॉमन कर लिए है तो बचेगा साइन बी माइनस कितना, साइन सी, अपॉन ए कितना, के। ये साइन ए का फार्मूला होता है। आप अगर साइन ए का, ठीक है, देखेंगे अगर आपका साइन थीटा था तो ये फार्मूला लिखते थे 2 साइन थीटा बाई कितना, 2 इंटू कॉस कितना, थीटा बाई कितना 2। साइन 2 थीटा का होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा का होता था साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कितना, कॉस ए बाई कितना 2। ए के से क्या हुआ, के कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए साइन बी, या आप लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन बी का फार्मूला।
ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता था बेटू? साइन सी माइनस साइन डी का, हाँ साइन सी माइनस साइन डी, देख लीजिए यहाँ पर कर लें, साइन सी माइनस साइन कितना डी का, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई कितना इंटू कॉस ए साइन सी माइनस कितना डी बाई कितना 2, इतना होता था। हम इतना लिख लिए। ये तो पहले यहाँ पे जो जितना था कॉस ए बाई 2 था, ये कॉस ए बाई 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूला पे इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो साइन सी यहाँ पर बी है तो हो जाएगा आपका कितना 2 कॉस, देखिए 2 कॉस बी प्लस कितना सी बाई कितना 2 इंटू साइन बी माइनस कितना सी बाई कितना 2। यहाँ से कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना साइन कितना ए बाई कितना 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए कॉस बी सी बाई 2 या साइन बी सी बाई 2 दोनों में से बदल सकते हैं। आपका इतना गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ 180 डिग्री। यहाँ से आप बी प्लस सी को बदलिए, ए प्लस सी को किसी को बदलिए, बी प्लस सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस कितना है। अगर यहाँ पे बी प्लस सी बाई 2 है तो बी प्लस सी बाई 2 अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ भी कितना कर दिए 2 कर दिए, यहाँ भी कितना कर दिए 2 कर दिए, कोई दिक्कत। यानी देखिए 2 कॉस 2 तो कैंसिल हो गया था, कॉस बी प्लस सी बाई 2 के जगह पर 90 माइनस कितना कर सकते हैं ए बाई कितना 2 इंटू कितना साइन, इसको उसी तरह छोड़ दिए साइन बी माइनस कितना सी बाई कितना 2 अपॉन ए कितना साइन ए बाई कितना 2। अब जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा मेरा क्या देता है साइन थीटा, और नीचे भी कितना है साइन है, तो कॉस 90 माइनस ए बाई 2 साइन ए बाई 2 देगा, नीचे साइन ए बाई 2 है, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। ये मेरा दे दिया साइन बी माइनस कितना सी बाई कितना 2 इक्वल टू कितना आर एच एस। अगर आप देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा था, देखने में लगता था कि एकदम क्वेश्चन कितना पिंदी को क्या है, क्वेश्चन देखने में हाइट लेंथ में मोट फैट में सब में एकदम छोटा था, लग रहा था कि पिंदी है, मगर देखिए क्वेश्चन को कैसा हम इसको खींचे। पहले हम इसको यहाँ से लेकर साइन रूल से इसको यहाँ पे लाए, साइन रूल का जो भी फार्मूला दिया था पहले हम साइन रूल से इसको यहाँ पे लाए, ठीक है, के कॉमन किए, फिर साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूला पे इसको तोड़े, ठीक है। कॉस ए बाई 2 को उसी तरह रहने दिए, साइन ए का हम यहाँ से साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 तोड़े, वहाँ तोड़े, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किए, फिर हम वहाँ से क्या एक टर्म में लाने के लिए हटाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ से हम यहाँ पे कितना 90 माइनस थीटा लाए ताकि मेरा साइन ए बाई 2 मेरा क्या हो जाए कट जाए। क्वेश्चन देखने में छोटा था मगर अगर बाकायदा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 11 नंबर क्वेश्चन है। इलेवन है ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी बाई सी इंटू साइन सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई 2, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, कॉस ए माइनस कितना बी बाई कितना 2, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन कहिएगा कि 2 नंबर का है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एकदम सेम टू सेम करना है, अगर वहाँ पे भी अगर उसी तरह करेंगे ए के जगह पर मेरा कितना बैठाएंगे के साइन ए, और बी के जगह पर कितना के साइन बी, और सी के जगह पर कितना के साइन सी, तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में एकदम सेम टू सेम है। अगर आपका 10th बन गया तो 11th और 12th एकदम सेम टू सेम है। जैसे देख लीजिए हम अकॉर्डिंग टू साइन रूल के अनुसार लिख सकते हैं, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे कि ए बाई कितना साइन ए इक्वल टू कितना बी बाई कितना साइन बी इक्वल टू कितना सी बाई कितना साइन सी, ठीक है, इक्वल टू कितना कर दिए कुछ भी कर लीजिए के। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन रूल तो इतना आप जानते थे
कि a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू कितना देता था, k देता था। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं a बाई कितना साइन ए, इतना लिखने में कोई गुरेज नहीं होगा। इक्वल टू कर दिए, इक्वल टू कितना कर दिए, k कर दिए। इसको लिख सकते हैं b बाई कितना साइन बी लिख सकते हैं इक्वल टू कितना k, इसमें लिखने में कोई गुरेज नहीं है। c बाई कितना साइन सी लिख सकते हैं इक्वल टू कितना कर दिए, k कर दिए। यहाँ तक लिखने में आपको कोई गुरेज नहीं हो सकता साइन रूल से। यहाँ पे देखिए a की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, k साइन कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। b की जगह पर कितना लिख सकते हैं, k साइन कितना लिख सकते हैं, k साइन b लिख सकते हैं। और c की जगह पर कितना लिख सकते हैं, k कितना लिख सकते हैं, साइन c लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसी बेसिस पे यहाँ पे उठा के जो a की जगह पर जितना है वो a की जगह पर लिख दिए, b की जगह पर जो जितना है b की जगह पर लिख दिए। यानी हम सभी को किस में, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। राइट साइड में जो मुझे प्रूफ करना हो तो साइड प्रूफ करना है नहीं। देखिए सिर्फ एंगल में a माइनस बी जो भी मेरा कैपिटल लेटर वाला जो रहता है वो एंगल रहता, तो सिर्फ मुझे एंगल में प्रूफ करना है, साइड तो है नहीं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं, मेरा माइंड में सेट होना चाहिए कि हम साइड को क्या कर दे, रिमूव करें, या साइड को उस फॉर्म में कर दे जो मेरा सिर्फ मेरा किस में चल जाए, एंगल के फॉर्म में चला है। तो हम मेरा साइड और एंगल के बीच में रेशियो मेरा इस तरह रहता है, तो साइड को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, एंगल में कर दिए। अब हम देख लीजिए इसको क्या कर रहे हैं। LHS से देखिए a की जगह पर कितना लिख सकते हैं, k कितना साइन कितना a प्लस है, प्लस कर दिए। b की जगह पर कितना k साइन कितना b कर दिए, अपॉन कितना कर दिए, k कितना साइन कितना c कर दिए, इंटू कितना साइन c बाई कितना 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए k कॉमन क्या कर लिए, k कॉमन कर लिए तो मेरा कितना बचेगा, साइन a प्लस कितना साइन कितना b अपॉन k कितना साइन कितना c इंटू कितना साइन कितना c बाई कितना 2। यहाँ तक किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब हम साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लिख दे रहे हैं। अब हम बार बार थोड़ा सा पिछला भी लिखे थे इसलिए नहीं लिख रहे। साइन c प्लस साइन d पे इसको तोड़ रहे हैं, तो साइन k तो मेरा k कैंसिल हो गया, इसको तोड़ेंगे साइन c प्लस साइन d पे, तो देख लीजिए 2 मेरा कितना देगा, साइन c प्लस d बाई 2, यानी a प्लस कितना b बाई कितना 2 इंटू कितना कॉस c माइनस कितना ओ हाँ c माइनस d होता तो a माइनस कितना दे देगा, a माइनस b दे देगा, a माइनस कितना b बाई कितना हो गया 2 डिवाइडेड साइन c का वही फार्मूला साइन थीटा का मेरा होता था कितना, आपका इतना होता था। साइन थीटा का फार्मूला आपका इतना देता था, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कितना होता था कॉस थीटा, इतना होता था। मगर यही अगर साइन थीटा आ जाता था तो मेरा कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कितना होता है कॉस। होता क्यों है, कैसे कि देखिए यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे 1 थीटा था, यहाँ पर जब 1 थीटा है तो मेरा क्या होगा, आधे थीटा होगा ना, तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अगर साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई क्या होता है 2 है। हम ऐसे पिछले का जितना भी वीडियो 15E का होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, एकदम रट लीजिए जितना भी रटना हो। तो अगर 2 थीटा है तो मेरा यहाँ पे कितना आया, सिंगल थीटा आया। यहाँ पे अगर सिंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ थीटा आएगा, सिंपल सी बात है। उस बेसिस पे आपका यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो ये मेरा कितना दे दिया 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई कितना हुआ 2 हुआ, 2 से 2 मेरा क्या हुआ कैंसिल, कॉस c बाई 2 एक तो छूट गया था यहाँ पे आपका, ये बचल था, ये नहीं उतरा था, साइन c बाई कितना हुआ 2, ए साइन c बाई 2 ए साइन c बाई 2 क्या हुआ कैंसिल। अब देख लीजिए हम साइन को किस में बदल रहे हैं, कॉस में, ठीक है। तो देखिए इसको बदलने का तरीका देख लीजिए। अगर आपका ए प्लस कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, प्लस कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, मेरा कितना डिग्री दिया हुआ है 180 डिग्री। यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2 निकालना है, तो ए प्लस बी को हम किधर रख दिए, इधर रख दिए, 180 माइनस कितना कर दिए सी कर दिए।
एक 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, यानी ए प्लस बी बाई टू के जगह 180 माइनस 2 यानी 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पे साइन लिख दीजिए, फिर कितना होगा 90 डिग्री माइनस कितना सी बाई मेरा कितना होगा 2 इंटू कितना कॉस ए माइनस कितना बी बाई कितना 2 डिवाइडेड कितना कॉस सी बाई कितना 2। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा देगा, कॉस सी बाई 2 कॉस टी बाई 2 कैंसिल होगा, मेरा देगा कॉस बी 2 ये नीचे आ रहा है बाई 2 इक्वल टू कितना आर एच एस। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर जो भी 11th के बच्चे होंगे, एक मेरा वादा रहा कि अगर एक क्वेश्चन देखते होंगे तो देखने में लगता हो कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, मगर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से यूज़ किया जा रहा है उसका उम्मीद नहीं कर सकते थे आप। क्वेश्चन सिर्फ देखने में लगता है कि बहुत छोटा है। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा माइंड में रहता है कि जो मेरा राइट साइड में मेरा क्या प्रूफ करना है, एंगल प्रूफ करना है, और लेफ्ट साइड में मेरा एंगल और साइड मेरा दोनों दिया हुआ है। मेरा दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल हिट होना चाहिए कि साइड को हम ट्रांसफॉर्म कर ले किस में, एंगल में कर ले, और एंगल में करने के बाद जो भी एंगल वाला प्रोसेस आप जानते हैं, जो भी फार्मूला जानते हैं उसको एक कीजिए। नीचे नहीं आ रहा था क्या ई? अच्छा ठीक, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन छोटा छोटा होता है, ठीक है, क्वेश्चन देखने में छोटा होता है मगर क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। और हम पिछले वीडियो में भी भाई जितना भी वीडियो था ये भी बताएं कि ट्रिगो का 11th क्लास का ट्रिगोमेट्री में, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जो फर्स्ट में आपका जो चैप्टर है 15 हो आपका 16 तक हो और नॉर्मल है, 10th क्लास तक अगर आपका ट्रिगो अच्छा है वहाँ तक क्वेश्चन बनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिंपल उतना ही दिया जाता था जितना आपसे था, उन्होंने आपका दिया फार्मूला आपको याद है बन जाएगा। यहाँ पे आपको खुद नहीं पता रहता है कि हम किसको कैसे करें या किस फार्मूला का यूज़ करें। यहाँ पे अलजेब्रा भी यूज होता है, देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उसका भी फार्मूला यूज होता है। आपका पीछे का ट्रिगो का जितना भी बनाए हैं वो भी यूज होता है। आपको ट्रांसफॉर्म करना है कि अगर साइड ऑफ लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल का तो उसको एंगल के फॉर्म में किस तरह ट्रांसफर करके उसको वैसे करें। यानी आपको बहुत चीज़ यहाँ पे जितना अगर उतना दिमाग आप खोल के नहीं रखिएगा तो इस चैप्टर में क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। जैसे देखिए हम वही साइन रूल लगाएंगे यहाँ पे, चाहे ये क्वेश्चन आपका 10th और 11th क्वेश्चन जो बनाए ना एकदम सेम टू सेम है, जितना 10th नंबर क्वेश्चन बनाए और फिर कितने नंबर क्वेश्चन कितना 11 बनाए, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए सोल्व कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसी बेसिस पे, खाली इसको साइन रूल से इसको बी प्लस सी और ए को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एंगल में और फिर जैसे जैसे यूज करना होगा वैसे ऐसे कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, ए स्क्वायर इंटू है दिया हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है, इतना 0 प्रूफ करना है। देखिए दोस्त हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि हम साइन रूल तो लगाएगा ही, एक और फार्मूला लगाएंगे आपका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना देता था 1 देता था, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बस उस फार्मूला पे हम इसको कर दे रहे हैं, उस फार्मूला पे मार्क कर लेते हैं। देखिए LHS से इसको चल रहे हैं, थोड़ा सा देखते जाइएगा। देखिए LHS से ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर छोड़ दिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर। देखिए दोस्त इसका देखिए कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस से माइनस कर दिए इसको, कॉस स्क्वायर सी को लिख सकते हैं माइनस
वन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर सी को लिख सकते हैं वन माइनस कितना, साइन स्क्वायर कितना सी, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं वन, और प्लस कितना, साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस सी है प्लस सी कर दिए, सी स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस कितना, साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर है, माइनस इसको लिख सकते हैं वन प्लस कितना, साइन स्क्वायर कितना, इतना लिख सकते हैं एलएचएस में। देखिए ये तो आपका कट जाएगा, माइनस है प्लस है, ये भी प्लस है माइनस है कट जाएगा, ये भी प्लस है माइनस है क्या हो गया, कट जाएगा, ठीक है। देखिए हम बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू साइन रूल से ए बाई कितना, साइन ए इक्वल टू बी बाई कितना, साइन बी इक्वल टू कितना, सी बाई कितना, साइन कितना सी। तो इसके अनुसार हम इतना लिख सकते हैं, ए बाई कितना, के साइन ए, ठीक है। तो हम के साइन ए के जगह पर कितना कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर वन बटा के किए रहते, वन बटा अगर के कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये के चला आएगा, बी के बराबर मेरा क्या हो जाएगा, साइन बी चलाएगा, और सी के बराबर मेरा कितना चलाएगा, साइन सी चलेगा। देखिए यानी साइन ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए के लिख सकते हैं, साइन बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी के लिख सकते हैं, साइन सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी के लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस से हम देखिए ए स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर रहने दिए, ठीक है। माइनस कितना कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका, इसको के इंटू कितना, बी स्क्वायर, ए प्लस के इंटू कितना, सी स्क्वायर, प्लस इसको कितना, बी स्क्वायर, एक कितना माइनस कितना, के स्क्वायर कितना, के स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों के होगा, के स्क्वायर कितना, सी स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, ए ब्रैकेट बंद करिए, प्लस कितना, सी स्क्वायर, इसको देख लीजिए, माइनस कितना, के स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर कितना, ए बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस देगा के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस ये माइनस हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें कोई डॉट नहीं, फिर इससे इसमें मल्टीपल करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सी स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर एक के स्क्वायर इंटू कितना, ए स्क्वायर। देखिए अब जो काटने वाला होगा प्लस माइनस कर लीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ माइनस नहीं है, एक तो माइनस होना चाहिए था, हाँ यहाँ पे है, ए कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक तो बी है यहाँ पे, ए नहीं था, वो लास्ट में बी है, तो यहाँ पे बी चलाएगा, मिस्टेक था, बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। क्वेश्चन उतना ही रहता है, इक्वल टू RHS, क्वेश्चन उतना ही रहता है, क्वेश्चन में कोई ये नहीं रहता, खाली क्वेश्चन, खाली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन खाली देख के लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा या क्वेश्चन बहुत टफ होगा, और क्वेश्चन टफ नहीं रहता, खाली देख के आपको लगा कि क्वेश्चन टफ होता जा रहा है, मगर क्वेश्चन उससे टफ नहीं होता दोस्त। इस वीडियो में इतना तक ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका आगे वाला करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा करते जा रहा है, क्योंकि हर इसमें एक क्वेश्चन में आपका काफ़ी टाइम लेता है, कम से कम 4 से 5 मिनट टाइम लेता है, इसलिए हम छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं इसमें।